जुकाम कई सालों पुराना है। अगर अभी मुझे कोई जुकाम है तो मुझे और कोई जुकाम होगा, ऐसा क्यों? और ये जुकाम एडल्ट्स के काम पर एब्सेंट रहने का नंबर वन रीजन है और इसी वजह से बच्चे स्कूल मिस करते हैं। ये सब लोगों को क्यों हो रहा है? जुकाम का इलाज कैसे करें और इसे होने से कैसे रोका जा सकता है? हम आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। हे गाइस, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं पर मेरे फेवरेट कॉमेडियन में से एक है ट्रेवर नोवा, क्योंकि वो हमेशा रेलेवेंट सवाल पूछता है। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के नाते मेरे लिए जो रेलेवेंट बना वो ये कि लास्ट वीक मुझे जुकाम हो गया और मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। आप इसे कैसे ट्रीट करोगे और आपको क्या करना है? हे गाइस, मैं हूँ डॉक्टर नेने। मैं बतौर कार्डियोथोरेसिक, वैस्कुलर और जनरल सर्जन की तरह काम करता हूँ और मैं अब एक हेल्थ केयर इनोवेटर हूँ जो लाइफ स्पैन और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है। इसलिए हेल्दी रहिए, क्यूरियस रहिए और कीप वॉचिंग। तो चलिए जुकामों के बारे में जरा बात करते हैं। जुकाम काफी एज ओल्ड होते हैं। पुराने जमाने में जब लोग सी फेयरर्स होते थे, लोगों को यह पता चलता था कि आपको एक बार जुकाम होगा, पर समंदर की जर्नीज के दौरान बिल्कुल भी जुकाम नहीं होगा। और तब ये बात साफ हुई कि जुकाम लोगों के जरिए फैलता है, ना कि बस हवा के कारण। अब असल सवाल यह है कि ये कैसे होता है और उन्होंने ये कब डिस्कवर किया कि क्या चल रहा है जुकाम के साथ। दूसरा सवाल जो मुझे हमेशा आता है, ऐसा क्यों है कि अभी मुझे जुकाम होते हुए भी मुझे एक और जुकाम कैसे हो सकता है? जुकाम को कुछ सिम्टम्स के सिंड्रोम के तौर पर डिफाइन किया जाता है, जिनमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, रनी नोज, स्क्रैची थ्रोट इंक्लूडेड होता है। और ये सब एक साथ मिलकर हर साल रिजल्ट में फेयर अमाउंट के इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट जुकाम एडल्ट्स के काम पर एब्सेंट रहने का नंबर वन रीजन है और इसी वजह से बच्चे स्कूल मिस करते हैं। तो अब हमें पता है कि जुकाम काफी कॉमन होते हैं और असली सवाल यह है कि ये सब लोगों को क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में काफी बातें कही जाती हैं कि जब मौसम बदलता है तो सब बीमार पड़ते हैं। लोगों के बीमार होने के बारे में काफी बातें होती हैं। असल में कई लोगों को एक साल में 2 से 3 जुकाम होते हैं, खासकर एडल्ट्स में, और बच्चों में ये 7 से 12 इंसिडेंट्स के जितना हाई हो सकता है। और वेस्ट की नॉर्दर्न कंट्रीज का पीक सीजन होता है विंटर टाइम में, और ऐसा मानना होता है कि क्योंकि सब घर के अंदर ही रहते हैं इसलिए ये होता है। अगर इसे मैं इंडिया में, अब जहां मैं रहता हूं, वैसे टेम्पर्ड जोन से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ साल भर जुकाम होते हैं, पर कुछ खास तरह की बीमारियां जो उससे जुड़ी हुई हैं वो मानसून में वर्ष हो सकती हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा और बाकी स्ट्रेन्स भी शामिल हैं। जुकाम के साथ असली इशू ये है कि जुकाम एक ग्रैब बैक टर्म है और इनफैक्ट ऐसे 200 डिफरेंट वायरसेस हैं जो उस तक ले जा सकते हैं, पर इनमें से 50% जुकाम राइनो वायरसेस की वजह से होते हैं और टिपिकली कोल्ड्स के साथ, जो कि फ्लूज के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसमें आपको सिम्टम्स का कॉन्सोलेशन मिलता है, जैसे कि रनी नोज, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन, स्टफी नोज और साथ ही में सार थ्रोट भी। एक टिपिकल जुकाम आप एक्सपोज होने के बाद 2 से 4 दिनों में हो सकता है और ये लगभग 7 से 10 दिनों तक रह सकता है। एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ज्यादातर कोल्ड्स फ्लू की तरह सिस्टमिक सिम्टम से जुड़े हुए नहीं होते, जिसका मतलब आपको यूजुअल बदन दर्द नहीं होता या इनफ्रीक्वेंटली सिर दर्द या बाकी सिम्टम्स नहीं दिखते, जो कि फ्लू से उल्टा है, जो वायरसेस के अलग सेट की वजह से होता है, जिसमें हमेशा सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं और उससे लोअर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, निमोनियाज के जरिए। तो अगला सवाल यह है, ऐसा क्यों है कि आपको बार बार जुकाम हो सकता है और ऐसा क्यों है कि हम कोई वैक्सीन नहीं तैयार कर लेते? और उसकी वजह यह है कि 200 से भी ज्यादा वायरसेस हैं जो आपको सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं, जिसमें 50% राइनो वायरसेस होते हैं और इनमें से हर एक में अलग अलग एंटीजेंस होते हैं स्पेसिफिक सरफेस एंटिटीज में, जिसमें आपकी एंटीबॉडीज जुड़ी हुई होती हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हर एक कोल्ड वायरस जरा सा अलग है और इसीलिए अगर आप एक कोल्ड वायरस से लड़ चुके हो पर दूसरे वायरस में वो सेम सरफेस एंटीजेंस नहीं होंगे जिससे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सके और उससे लड़ सके, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली इन बीमारियों की रिस्क पर होते हो। अब गुड न्यूज ये है, ज्यादातर केसेस में जुकाम सेल्फ लिमिटेड होता है और वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जुकाम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टिपिकली शुरू होता है गले की खराश से और उसके आगे फिर आपकी नाक स्टफी हो सकती है, जो इसलिए होती है क्योंकि आपको एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है
और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और अलग कंपाउंड्स जिनकी वजह से आपकी नाक में जो वीनस फ्लेक्सेस होते हैं उनका वेजोडायलेशन होता है, वो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जबकि हम इसके बारे में बात करेंगे। दोनों आर्टरीज और वेन्स वेजोडायलेट करेंगी जिससे नेजल कंजेशन होगा। उसी वक्त आपके सेल्स के सरफेस का डिस्रप्शन होगा जिसकी वजह से एक प्रोफ्यूज लिक्विड बाहर बहने लगेगा और इसी की वजह से नाक बहना शुरू हो जाएगा। 30% कोल्ड को कफ से जोड़ा जाता है और ये अब तक क्लियर नहीं है कि कुछ वायरस सीधे आपके लंग्स में जाते हैं या फिर वो नाक बहने की वजह से, मतलब पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से है, जो लीकी मेम्ब्रेन्स की वजह से होता है, कैपिलरीज की वजह से जो नाक में होती हैं और वहां से सीधे आपकी थ्रोट में जाती है। पर दोनों ही केसेस में यही सिम्टम्स हैं जो प्रिवेल करते हैं। तो ये चार्ट में आपको एग्जैक्टली ये बताते हैं कि कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक ग्रेट सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ वो ये कि आप ये कैसे बता पाओगे कि आपको कोल्ड है या ये कोई एलर्जी है। और ज्यादातर डेटा यही सजेस्ट करता है कि अगर आपको इचीनेस हो रही है आपकी नाक और आंखों में बिना बाकी किसी सिम्टम के, और ये सिर्फ दिन के समय के लिए लिमिटेड है, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में या किसी टाइप के एंटीजन के साथ एक्सपोजर हुआ हो, या फिर ये कोई एलर्जिक ट्रिगर है, तो मोर लाइकली ये एक एलर्जी है जिसे एक अलग सेट ऑफ मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है। अब आपको पता है कि आपको जुकाम कैसे होता है, आपको पता है कि वो कितने लगातार होते हैं, आपको पता है कि वो क्यों होता है, तो अब कोल्ड को कैसे इलाज किया जाए और आप जुकाम को होने से कैसे रोकोगे। चलिए पहले थेरेपी के बारे में बात करते हैं। थेरेपी और कोल्ड सिम्टम्स की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए। नेजल कंजेशन के केस में और हाइनोरिया या नोज के कंजेशन में या फिर नेसल डिस्चार्ज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छे से काम करती हैं। आप उन्हें सिस्टेमिक ले सकते हैं। जो कुछ हाइनोरिया या आपके इन्फ्लेमेशन में जो रेडनेस होती है वो कमी होती है। आप ओवर द काउंटर सरफेस एजेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ओट्रिविन या फिर बाकी सारे एजेंट्स। पर याद रखिए आप इन्हें सिर्फ 1 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको रिबाउंड फिनोमिनन का सामना करना होगा जहां पर आर्टरीज एक्चुअली वेजोडायलेट करती हैं और आपको वर्स्ट कंजेशन झेलना पड़ेगा। तो आप इन्हें 1 से 3 दिनों तक यूज कर सकते हैं जो आपको जुकाम के बुरे हिस्से से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आप रुक जाइए। आखिरी बात यह है कि बाकी चीजें करना जैसे कि नीति पॉट्स या फिर इनहेलर्स का इस्तेमाल करना या फिर बाकी चीजें करना उन पेशेंट्स के साथ जिनकी अस्थमा या फिर रिएक्टिव एयरवेव्स की हिस्ट्री हो, या फिर ऑल्टरनेटिवली आपको डिस्चार्ज हो रहा है जो आपके साइनसेस को ब्लॉक कर रहा है और बाकी एरियाज को भी, और ये शायद फायदेमंद हो सकता है। कोल्ड्स को लेकर आखिरी बात यह है, फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भी ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स हैं क्या जिन्हें माना जाता है? और इसका जवाब है हाँ। इस कंपाउंड्स में से एक जिसका बहुत ज्यादा स्टडी किया गया वो है जिंक। जिंक एक कुदरती मिनरल है और ये वो है जिसे आप कभी कभी इसे प्रिवेंशन के लिए लेते हो। पर कोल्ड के केस में इसके रिजल्ट जरा कंट्रोवर्शियल हैं। विट्रो में, मतलब लैब सेटिंग में, उसने 3-CPODS को ब्लॉक किया जो कि वायरल रेप्लिकेशन का पोटेंट इनहिबिटर था। इन्हीं सेम रिजल्ट्स को जिन सिचुएशंस में ले जाया गया वीवो के अंदर, तब वो कंक्लूसिवली और रिप्रोड्यूसिवली ये नहीं दिखा पाए कि वो उन्हें हमेशा कम करते हैं। पर कुछ ऐसी भी स्टडीज थी जिन्होंने ड्यूरेशन कम किया, साथ ही साथ कोल्ड की इंटेंसिटी भी कम हुई थी। तो सवाल यह है कि ये जिंक कंपाउंड सच में आपकी कोल्ड को लेकर हेल्प कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ये कंक्लूसिव नहीं है। अगर आप उनकी वजह से आपको नौशिया और इससे आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो शायद ये मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज है ऑक्नेशिया। ऑक्नेशिया एक ग्रैब ऑल रहा है उन बीमारियों के लिए और एक हर्बल सप्लीमेंट जो लोग यूज कर रहे हैं। ऑक्नेशिया की ओरिजिनल स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि दरअसल ये कुछ टाइप्स की कोल्ड्स के साथ हेल्प कर सकती है। पर ऑक्नेशिया के साथ जो प्रॉब्लम है वो 3 अलग तरह की स्पीशीज के साथ आता है जिनकी क्वांटिटीज और स्ट्रेंथ्स में फर्क है। और जो स्टडीज की गई हैं उनमें यह था कि वो इतने रिप्रोड्यूसिबल नहीं था जिसने कंक्लूसिवली हमेशा कोल्ड के इफेक्ट्स को रोका या कम किया हो। पर अगर इससे आप बेहतर फील करते हो तो बेझिझक इसे इस्तेमाल कीजिए। पर एविडेंस ये कंक्लूसिवली ये सजेस्ट नहीं करता कि इससे हेल्प मिलती है। फाइनली हम जिन कोल्ड्स को देख रहे हैं उनमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारी हेल्प करती है। वायरसेस अलग अलग माध्यमों से फैलते हैं
पर हम सोचते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, लार्ज पार्टिकल्स के बारे में और डायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में। स्मॉल पार्टिकल्स के केस में आपको एयरोसोलाइजेशन होता है, जिसमें छोटी चीजें काफी लंबे डिस्टेंस तक फ्लोट कर सकती हैं। और खासकर कोरोना एपिडेमिक में हमें बाद में पता चला कि ये सबसे प्रोमिनेंट जरिया था, उसके हवा में फैले पार्टिकल्स के जरिए। कंपैरिजन के हिसाब से लार्ज पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं जाते, पर वो चीजों पर लैंड होते हैं और कुछ ऐसा तैयार करते हैं जिन्हें फोमाइट्स कहते हैं, जिनमें कुछ समय में एक्टिव वायरस होता है। सिमिलरली हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट में जब आप छींकते हो और फिर किसी को टच करते हो तो वो उसे ट्रांसफर करने की वजह से बन सकता है। कोल्ड्स के अलग अलग मॉडल्स में कंक्लूसिवली ये देखा गया है कि कोल्ड्स लार्ज पार्टिकल्स की वजह से और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। इसलिए कोल्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि ऐसे किसी के कांटेक्ट में न आना जिसे कोई जुकाम हुआ है, कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं, या उनके आसपास जहां वो आप पर छींक सकते हो और पार्टिकल्स फैला सकते हो, या ऑल्टरनेटिवली हाथ मिलाने से या फिर बाकी प्रकार के फ्लूइड एक्सचेंज से। उसी तरह आपको आपके हाथ धोने पड़ेंगे और जब आप उनके कांटेक्ट में आने के बाद। और कोरोना वायरस में ये इंटरेस्टिंग था कि हाथ धोना एक बड़ी बात थी, पर सच ये है कि ज्यादातर कोरोना वायरस एयरबॉर्न मीन्स से फैला था, ना कि लार्ज ड्रॉपलेट्स की वजह से और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। इसका कंक्लूजन ये है कि जुकाम होते ही रहेंगे, ऐसी कोई भी वैक्सीन्स नहीं हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। इस वजह से इसके लिए हम कभी कोई कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन नहीं बना पाएंगे हमारी इम्यून सिस्टम में। सच ये है कि अगर आपको कोई एक वायरस पकड़ लेता है और आप उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेते हो तो उसी वायरस आपको फिर से लगने का चांस कम है। पर जब यहाँ 200 वायरसेस हों और उनमें से 50% राइनो वायरसेस हो तो आपको जुकाम होने की संभावना किसी भी साल में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। फैक्ट ये है कि वो साल में 2 से 3 बार होगा। इंटरेस्टिंगली पेंडेमिक में जब हर कोई मास्क पहन रहा था और फेयरली आइसोलेटेड था तो हम में से कईयों को जुकाम नहीं हुआ। पर अल्टीमेटली गुड न्यूज ये है कि कोल्ड्स को सिस्टमैटिक केयर के साथ ट्रीट किया जा सकता है। वो फेयरली सेल्फ मिटिगेटिंग होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको बस सिम्टम्स को ट्रीट करना है और 7 से 10 दिनों में बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे और उसमें पहले 2 से 3 दिन वर्स्ट होते हैं। तो हमारी नजरों में उम्मीद है। आई एम सॉरी कि आपको जुकाम है, आई एम सॉरी कि मैं अभी इससे गुजरा हूँ, और सच तो यह है कि मुझे बस कोल्ड नहीं था बल्कि मुझे फ्लू हुआ था। इस साल न्यूमोवॉक्स या इन्फ्लुएंजा का शॉट लेने के बाद और कोरोना वायरस के बूस्टर्स के साथ ट्रिपल वैक्स होने के बाद भी मुझे वायरसेस हो गए थे। तो ये आपको ये दिखाता है कि आपकी इम्यूनिटी बस इतने के लिए ही अच्छी है। और मैंने जो आपसे फ्लू शॉट के बारे में बातचीत की थी उससे हमें पता है कि फ्लू शॉट बस 40 से 60% वायरसेस को ही कवर करता है, पर जब तक लोग रहेंगे तब तक कोल्ड्स रहेंगे। और बॉटम लाइन ये है कि हम इस सब से साथ आगे बढ़ेंगे। पर अब आपको पता है कि इसे कैसे रोकना है, आपको पता है कि इसे कैसे ट्रीट करना है, ये किस वजह से होता है, और आपको पता है कि आप हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो। अगर हमने जो बताया वो आपको पसंद आया हो तो हमेशा की तरह नीचे लाइक कीजिए। मेक श्योर कि मुझे आप कमेंट्स दें और अपने सवाल पूछे। और हमेशा ये याद रखिए कि ये जानकारी कहाँ से आई है, कि मुझे इसके लिए हमेशा एविडेंस बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करना पसंद है। और ये भी कुछ अलग नहीं है, इनमें से काफी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और NIH से लिए गए हैं। और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोल्ड्स बहुत कॉमन है और ऑनेस्टली वो हम सभी के लिए मिजरेबल है। और अगर हम उन्हें रोक पाए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अनाउंस प्रिवेंशन वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, ये इतना ज्यादा कॉमन है कि आप आस पड़ोस में सबकी हेल्प कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। आखिरी बात, अगर आप बीमार हो तो घर पर ही रहो, बाकी सबको इन्फेक्टेड मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको बाहर जाना है और पार्टी करनी है और बाकी सब करना है, पर बॉटम लाइन ये है कि आप अपने आप पर ही फेवर करोगे, क्योंकि आप मिजरेबल रहोगे और आप अपने आसपास के सभी लोगों को वैसा ही बनाओगे। एनीवे, लव यू गाइस, हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स, और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा।